ग्रामीण इलाकों से लखनऊ को जोड़ने वाला पीपे वाला पुल अचानक से टूट गया और अब 1 लाख से अधिक जो ग्रामीण हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। रोजमर्रा की उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है इससे, और इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको ऐसी ही दिखाएंगे जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के हालात क्या हो गए हैं। क्योंकि बारिश जिस तरीके से हो रही है उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। राजधानी लखनऊ में भी गोमती नदी का पानी जब से छूटा है तब से कई गांव जो हैं बाढ़ से प्रभावित होने लगे हैं। और ये पीपे वाले पुल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, इस वक्त मैं नाव में हूँ और यहाँ पर देखिए आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। अब साफ तस्वीरों में आप समझिए कि ऐसे में जब लोगों को यहाँ पर जल जीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। ये बच्ची है, ये स्कूल, इसका रोजमर्रा का जो है रोज स्कूल जाती है, और अब देखिए ये इस नाव के सहारे अपने इस घर जाएगी और नाव के सहारे ही वो स्कूल रोज आएगी। अब यहाँ पर देखिए एक महिला भी है, वो भी यहाँ पर बैठी है। कहीं ना कहीं ये भी अपने कामकाज के लिए लखनऊ आई होंगी अपने गांव से बाहर निकल के। और देखिए यहाँ पर तमाम जो दूध के केन्स है वो भी नजर आ रहे हैं। अब इधर समझिए, देखिए बोरियां रखी हुई, यानी कि खाने पीने का जो भी सामान है ग्रामीण क्षेत्रों से यानी गाँव से शहरों की। ये देखिए आप स्थिति देखिए, स्थिति सबसे पहले दिखाइए कि अब किस तरीके से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है यहाँ से। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार विकसित उत्तर प्रदेश की बात करती है और कह रही है कि हम डेवलप कर रहे हैं। अब ऐसे में समझिए, हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों से ही। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा पाल। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th। कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? खुनकुंसी गर्ल्स इंटर कॉलेज। ये तो चौक साइड में है वहाँ? जी जी। तो यहाँ कौन सा गाँव है आपका? दाऊद नगर। दाऊद नगर है। तो रोज आप जाते हो? जी रोज जाते हैं। तो अभी ये पानी कितने दिनों से भरा? ये हो गए 1-2 महीने से। उसके पहले की क्या स्थिति थी जब पानी नहीं था यहाँ पे? तब सही था, पुल लगा था तो आराम से आ सकते थे, जा सकते थे। पुल लगा था, लेकिन फिर भी उस पुल से डर लगता था क्या आप लोगों को? नहीं, जब आने लगे जाने लगे तब डर नहीं लगता था। डर नहीं लगता। पहली बार डर लगता था। पहली बार। तो अब जिस तरीके से पानी पूरा भर गया है, इससे परेशानी हो रही है आप लोगों को? जी बहुत ज्यादा हो रही है। तो जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेट भी हो जाती, कभी कभी नाव नहीं मिलती टाइम से तो घूम के जाना पड़ता, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इस वजह से कभी कभी लेट हो जाते हैं स्कूल में। कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। जी। लेकिन सरकार कह रही है कि हम हर जगह पे बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसे आला अधिकारी वगैरह कोई आप लोगों से आया है सुबह शाम? कभी भी दिखा? कभी नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं दिखा। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, इनसे भी बात। क्या नाम है बेटा? अनस। कहाँ स्कूल है आपका? फरीन कॉन्वेंट इंटर कॉलेज। और यहाँ क्या नाम है गाँव का आपके? दाऊद नगर। दाऊद नगर है। ऐसे रोज आप लोग आ जा रहे हो? जी। डर लगता है रोज नाव में बैठ के आना जाना? नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ऐसे में जब ऐसे पानी भर जाता है तो और डर लगता है? तब लगता है। आपका क्या नाम है? समरीन। समरीन। आपको भी ऐसे ही नाव से रोज जाना पड़ता है? स्कूल में लेट भी होता है? कभी डर कभी लगता है ऐसे पानी में जब जाते नाव से आप लोग? रोज नहीं डर लगता, कभी कभी डर लगता। कभी कभी डर लगता है। आपका नाम क्या है बाबू? खतीजा। आप भी ऐसे ही नाव से रोज जाते हैं स्कूल? जी। डर लगता है जब पानी ज्यादा आ जाता है तो? जब पानी ज़्यादा हो जाता है तब बहुत डर लगता और है। ऐसे लगता है कि कोई साथ में होना चाहिए तभी हम स्कूल जाएंगे। हाँ। आपका क्या नाम है? आहिल रजा। आपको भी ऐसे जब रोज ऐसे नाव के सहारे स्कूल जाना पड़ रहा है? हाँ। आप बताइए, आप भी ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं? खेत में काम करने जाना पड़ता है तो जाते हैं इसी नाव से। कितने सालों से ऐसी परेशानियों का सामना करना अब पड़ रहा है? कितने क्या, ये समझ लो जितनी जिंदगी है तब 30 साल से ऐसे ही तो है। 30 साल से आप ऐसे ही आ जा रही हैं लगातार? तो यहाँ गांव से निकलकर आपको लखनऊ आना पड़ता काम के लिए? कोई भी छोटा मोटा बड़ा काम, हर काम के लिए? और काम क्या, रोजी रोटी तो इधर ही है, तो इधर ही आना पड़ेगा। उधर क्या है, जब ले जाएंगे तभी तो खाएंगे। अंदर कोई स्कूल और कोई हॉस्पिटल कुछ भी? नहीं, इधर स्कूल का नहीं, उधर ही है जो भी है। तो आपको ये पूरा पार करके आना ही पड़ता है? कैसे परेशानी होती है? हाँ, परेशानी की नहीं कभी होती। कोई आता है देखने के लिए, पूछने के लिए हाल बात? नहीं, कोई नहीं पूछने आता। कोई नहीं आता? कभी नहीं आता है? नहीं। देखिए कभी कोई नहीं आता है क्योंकि गांव में कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो इसकी वजह से। अब समझिए, देखिए इनका पूरा सामान और साथ में देखिए जो उनका जीवन यापन करना है, जैसे कि दूध का काम करते तो केन लेके साइकिल से जाए। पापा कितने साल हो गए आपको ऐसे ही जीवन बिताते हुए? हमका पूरी जिंदगी समझो इसे हुई के। क्या साल फिर? कम से कम 25 साल तो यह है, पीपल वाला पुल बना है 24 साल से। वो स्थिति वैसी की वैसी ही है, बरखम बड़ी दिक्कत होती। हाँ। अब जैसे पानी भर गया है तो ऐसे आप चले जाते हैं, तो आपको सबको साथ अब टाइम ज़्यादा लग रहा, हाँ। तो टाइम ज़्यादा लग रहा। कोई कभी देखने उठने नहीं आता है? आओ तो चले जाते हैं कि तुम अपने साथ ही रोज। हाँ। आओ तो चौथे 50 रोज यहाँ फोटो खींचे तो चले। कोई आला अधिकारी वगैरह कोई आता? सरकार आओ तो यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं
आता है। गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं वैसे आप? गांव में सभी सुविधा है, जो समझो हम अपने सुखी जीवन बीत रहा गांव में, यहाँ आया ना और का। ऐसे अच्छा मजबूरी है तो कहाँ किन जाए, और रोज तो नहीं फायदा है, क्या है फायदा है, तो जो कमाओ खाओ आराम। ये कि दुख जिस तरीके से है उस कटनी है। हाँ कटनी बस कटनी है। आप दादा भैया जी कितने साल हो गए आपको? अरे इधर आओ, इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ। अरे मैम 30 साल हो गए 30 साल आपको भी हो गए जी। ऐसे जैसे हालात चल रहे हैं वैसे चलते बस जा रहे ऐसे ही शुरू से चले आ रहे, कोई बदलाव नहीं है हैं? कोई बदलाव नहीं है। जी। बदलाव 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद होई, कैसे? जब पुल बन जाए तब बदलाव होई। अच्छा ये पुल जब बन जाएगा तब बदलाव तो होगा। बदलाव होना है। अच्छा तब तक इंतजार कर रहे हैं आप। हाँ तो ऐसे भी देखिए आपको डेली नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ शाम सवेरे दोनों टाइम, और 1.5 लाख तो कहाँ फांद पा रहे हैं, कहाँ मर जाएं, रही हैं तो ही हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। देखो डर की स्थिति तो देखिए बनी रहती है। वैसे में इनका सामान देखिए, इनके सामान के साथ साथ साइकिल भी है, क्योंकि रोज का जो इनका जीवन यापन है वो तो इनको करना ही पड़ रहा है। और अब डर के साए में कहे तो इनकी जिंदगी जो है वो बीतती है। तो ये हालात आपको यहाँ की दिखा रहे हैं, पीपे वाले पुल के पास की, जहाँ पर पानी आपको भरा हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में समझिए जो लोग यहाँ पर आसानी से जा सकते थे, लेकिन ये कई वर्षों से ये जो हालात का सामना है वो आपको कर रहे हैं। जो नए पुल का निर्माण किया जा रहा है तो वो ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो दूर पड़ रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं पास की वजह से भी अभी भी इसी पुल को इस्तेमाल करते हैं, इसी पुल से जाते हैं। लेकिन आप समझें कि इतने वर्षों पुराना ये पीपे वाला पुल है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए नाव खड़ी हुई है, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि और भी लोग आए तो हम उस पार इन्हें लेकर के जाएं। इधर आपका गांव कहाँ है आपका? फजुल्लागंज फजुल्लागंज गांव है जी। ऐसे कितने दिनों से आप आ रहे हो जा रहे हो? लगभग काफ़ी दिन हो गए काफी दिनों जी। तक लगता है जब ज़्यादा पानी हो जाता है? नहीं। तो देखिए जो बच्चे आसानी से स्कूल से छूटते ही अपने घर 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, वही बच्चे अब एक नाव है और उसी नाव में कितने लोग सवार हैं। स्कूल के तमाम बच्चे इसमें शामिल हैं। लोगों की जो रोज़ाना मर्रा की ज़िंदगी है, सामान है, उनकी साइकिल है, दूध के केन है और ख़ुद लोग हैं, वो पूरे के पूरे इस नाव में अभी भी सवार है। अब देखिए कितने लोग, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15, 16, 17, 18 लोग कम से कम इस नाव में सवार हैं। तो अब देखिए 18-19 लोगों को लेकर ये नाव जब एक साथ गांव पहुंचेगा और वहां से भी इतना ही भरेगा, तब यहाँ पे लोग फिर से लखनऊ में आ पाएंगे गांव से। तो अब सोचिए कि इनको कितनी परेशानी हो रही है कि बया रोज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रोज़ाना की इनकी ज़िंदगी हो गई है और ये जानते स्थिति जस की तस बनी हुई है और ऐसे में क्या ही ये कर सकते हैं। तो तस्वीरें अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ऐसे जहां सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है और उस समय भी ऐसी स्थिति इन लोगों को जीना पड़ रहा है यहाँ पर। और देखिए स्कूल के बच्चे, रोज़ाना की ज़िंदगी और जिस तरीके से स्वास्थ्य लोगों को प्रभावित होता है, कोई भी अगर अचानक कोई घटना हो जाए या फिर कोई बीमार पड़ जाए तो ऐसे समय में ये लोग किस तरीके से शहर में आएंगे, उसकी तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है। हाथ में उनके पॉलीथीन है और उस पॉलीथीन में है उनके हाथ में दवाई, और ये बीमार हैं और ऐसे में घंटों इस नाव में सवार होकर और भी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रही हैं। साथ में लेकर के आप नाव के सहारे जा रहे हैं। जहाँ पर आज स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, कहते डेवलप हो रहा है, सरकार कह रही, तो ऐसी स्थिति लखनऊ की ही है। कोई कभी आता है देखने के लिए? आता है, कभी कदार आता है। यहाँ कोई आता होता नहीं है देखने के लिए। यहाँ की स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। यहाँ ना उस पार कोई हॉस्पिटल है, ना कोई प्रोसीजर है, ना कुछ है यहाँ पे। और पब्लिक इसी पार आती है भाग के। अब इतना पानी भरा होगा तो आदमी कहाँ आ पाएगा। अरे लगभग कम से कम 150-200 घर होंगे। और नज़दीक में यहाँ पे जितना जैसे आप बढ़ेंगे 1-8 किलोमीटर तो 200-400-500 घर होंगे। और घर की स्थिति जानते हैं, एक घर में आपके कम से कम 5-6-7-8 लोग होते हैं। उससे अगला आप लगा लीजिए कितने होंगे भाई, कम से कम नहीं का 10,000 आदमी होगा। उससे अधिक भी हो सकता है। कोई सुविधाओं गांव के अंदर कोई भी नहीं है। अभी कोई ना हॉस्पिटल है। देखिए ये दाऊद नगर, इसके आगे का जो गांव है वो कई वर्षों से लोग जो है ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे हैं। अब जहां सरकार कहती है कि हम स्मार्ट सिटी लखनऊ को बना दिए हैं और उत्तर प्रदेश को विकसित कर रहे हैं, एक राष्ट्र लेकर के चल रहे हैं, और ऐसे में स्थिति आप अपने आप में समझिए कि गोमती नदी का पानी छूटा और कई गांव जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ की स्थिति तो उनमें नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ के हालात जस के तस हमेशा ही बने रहते हैं। आप सोचिए, आप यहाँ की थोड़ी सी हम दिखाएं, और यही वो पीपे वाला पुल है जिसकी बात हर बार की जाती है।
हालांकि अब नए बनाने की स्थिति जो बार बार कही जा रही है, लेकिन अब समझिए कि ये कितने वर्षों पुराना है और इसी से लोग जो हैं आते जाते रहते हैं। और ये जो रास्ता है ये दाऊद नगर का है और ये सीधे यहाँ से लखनऊ से जोड़कर सीधे ये ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ता है। लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है, लेकिन अब सोचिए कि जब पानी भर गया है तो लोग कैसे आएंगे। अब जो छोटे बच्चे हैं वो तो उनके लिए और भी डर बन जाता है ऐसे में कि कहीं कुछ कोई हादसा ना हो जाए, और उनको देख रेख करने के लिए। और सबसे ज़्यादा जीवन जो है अस्त व्यस्त गाँव वालों का हो गया, इसलिए क्योंकि जो बच्चे रोज़ के लिए स्कूल जाते हैं उन्हें स्वास्थ्य के कारणों से अस्पताल जाना होता है और अपने जीवन यापन करने के लिए ज़िंदगी चलानी पड़ती है, और ये हालात उनके हैं। आप देखिए सामने आपको तस्वीरों में है। ऐसे में हम अब लोगों से भी समझ लेते हैं। भाई दादा, यहीं के रहने वाले आप भी हैं? गाँव के? नहीं, गाँव के नहीं है। हाँ, गाँव के नहीं, तो देखने आए हुए अच्छा, थे। देखने आए। ये स्थिति 10 की 10 बनी रहती है हाँ, हमेशा। यहाँ तो अगर जैसे पानी का बढ़ता है तो वैसे यहाँ स्थिति बढ़ जाती है और बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। हाँ। ऐसे में सब कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े का डर लग रहता है। जैसे बीमारी ज़्यादा फैल गई, आदमी को रात में ले जाना है तो बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जैसे बीमार आदमी है या कीड़े मकोड़े, अगर डर लगता है कीड़े मकोड़े सांप ना काट ले पानी में, ऐसी चीज़ें होती हैं। इनको देखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये हालात आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। अब तो नए वाले पुल बनाने की भी बात कही जा रही है। नए वाला पुल बनाने की बात तो की जा रही है, मगर जब कब बनेगा वो ज़्यादा दूर पड़ेगा तो लोग आसानी के लिए भी कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल करते हैं। वो तो करते ही हैं। ये जबकि मतलब पीपी वाला पुल बनते हैं तो वो लोग आदमी यहाँ से ले जाता है, और पीपी बाढ़ आ जाती है तो कहाँ ले जाएगा। नाव एक सारा है, नाव के अलावा एक दो नाव है, दो नाव में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इनको कम से कम कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दिक्कत तो बहुत है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। मान लीजिए रात में कोई घटना हो गई हाँ, तो फिर नहीं जा सकता आदमी इधर से, बिन मौत ही मर जाए वो। बिल्कुल। अब नाव वाले आएंगे नहीं, रात में कहाँ आएंगे? कोई नहीं आता है। सरकार दिक्कत तो है। स्मार्ट सिटी बना रही, लेकिन पास में ही ऐसे स्थिति। कुछ गांव की हालत दिक्कत है अभी। हम्म। हाँ, वहाँ नहीं अभी हुआ है, सुधार नहीं हुआ है। तो दाऊद नगर से का जो इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, वो लखनऊ को जोड़ता है और पीपे वाले पुल से होते हुए लोग अपनी रोज़ाना मर्रा की जो ज़िंदगी है वो जीते। लेकिन समझिए आप कि कितनी इनकी प्रभावित हो रही है ज़िंदगी। यहाँ पर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, बाढ़ यहाँ पर कहे तो आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से गोमती नदी का पानी छूटा है और कई गाँव इससे प्रभावित हुए हैं। और तो यहाँ पर स्थिति जो है वो अचानक से पुल के गिर जाने से यहाँ पर स्थिति जस की तस बन गई है। और देखिए करीब 20 से 25 लोग 1 घंटे यहाँ पर नाव खड़ी रही, सबका इंतज़ार किया और सबको यहाँ से बिठा करके वो गांव की ओर ले जा रहे हैं। कम से कम इन्हें आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा। जो 10 मिनट की दूरी अपने गांव तक तय कर सकते थे, वो आधे घंटे से ज़्यादा कहे तो इस नाव में सवार होकर वो अपने घर पहुँचेंगे। इसमें स्कूल के बच्चे हैं, दवाई लेकर के बीमार महिलाएँ हैं, रोज़ाना मर्रा के जो ज़िंदगी अपने लोग व्यापार अपना व्यवसाय करते हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं। अपना घर का सामान वो भी लेकर के जाते हुए आपको सीधे नज़र आ रहे होंगे। तो ये तस्वीरें अपने आप में इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि विकास तो हर जगह का किया जा रहा है, लेकिन यहाँ का विकास इसलिए नहीं हो रहा है। नया पुल बनाया जा रहा है लेकिन वो इतनी दूर है कि उसे लोग सोचते हैं कि 1 घंटे जहाँ पर लगेगा तो हम आसानी से पुराने वाले ही पुल से चले जाएंगे, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं मरम्मत की ज़रूरत थी और ना मरम्मत होने की वजह से ही ये स्थिति ऐसी बन पाई है। तो ये तस्वीरें लखनऊ के पीपे वाले पुल से दिखा रहे हैं जो दाऊद नगर से होते हुए लखनऊ को जोड़ती है। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, आशु के साथ इमेज टुडे लखनऊ।